आपने हमारे पति को कहीं देखा है? उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमें सैर पर लेकर जाएंगे ताकि हमारा उखड़ा उखड़ा मूड ठीक हो जाए। पता नहीं कहाँ खो गए वो। जरा बुला देंगे उन्हें? तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं बता? कुछ भी कर सकते हैं अर्पिता। हम भी अवधेश जी आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जान देने का बात काहे करती हो? संग जीने का बात कराओ। अरे हम तो तुम्हारा संग बुढ़ाना चाहते हैं और बुढ़ापा में बूढ़ी हड्डियों का सहारा बनना चाहते हैं, और उस समय ये दिन को याद कर मुस्कुराना चाहते हैं। चलें? अरे और एक बात बताते हैं, क्या हुआ कि बचपने से ही हमको चटपटा खाने का तो बहुत शौक है, तुम्हें पता ही है। तो एक दफा क्या हुआ, भैया के साथ मेला गए थे। अरे ये चलो आइसक्रीम खाते हैं, आ जाओ। अरे नहीं नहीं, आइसक्रीम नहीं खाना है। चलिए ना आगे चलते, कुछ और खा लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। ये तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? शादीशुदा औरत हो, इतने सारे जन देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? जी वो कहीं घूम गया, हम नया बनवा लेंगे। अर्पिता, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए। क्या हुआ? वहाँ काहे रुक गई थी? हाँ, कुछ चाहिए वहां से? खिलाए दे चल के। नहीं नहीं कुछ। आइए आपको चना खिलाते, आइए चलिए आइए। भैया बांध दो जरा फटाफट। अब का है, अभी देखो दिखाते हैं। बचपना में बहुत खेलते थे ऐसा। जब हम करके बताएंगे। अब घर चले? अभी कहाँ घर चले, अभी तो मजा करना शुरू किए हैं। अभी आओ चलो, अभी कहीं घर भर नहीं जाएंगे। ये देखो हमारा मतबल का चीज है। ला बेटा, ऐसा बस ये लीजिए।
आप यहीं रुके, हम अभी आते हैं। अब छोड़ दीजिए इसे। अरे छोड़िए। अब बस ऐसा ही अपने को छोड़ दीजिए, एकदम आजाद और खुश, सारी चिंता हर घबराहट से दूर। वो काहे के कभी कभी हम भी थोड़ा समझदारी का बात कर लेते नहीं। भगवान, आपने हमें अर्पिता जैसा पत्नी दिया, इसका लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आप बस इतना आशीर्वाद और दे दीजिए कि हम उसे हमेशा खुश और सुरक्षित रख सकें। हे भगवान, जब हम इस दुनिया से चले जाएं, तो आप उनका ख्याल रखिएगा। कभी भी उन्हें पुराने रास्ते भटकने मत दीजिएगा, हमेशा खुश रखिएगा।
बबुआ जी, कहाँ चले गए थे आप लोग? कहीं नहीं, जरा बाजार तक गए थे ऐसा ही घूमने के लिए। अच्छा है, घूमना फिरना अच्छी बात है, पर बताए के तो जाते। अर्पिता तुम्हें बताए कि चली जाती तो। चलिए ठीक है, अब आप लोग तैयार होए के जरा आइए, शिखा के पगफेरे की तैयारी करनी है, कल रणविजय के घर भी जाना है। ठीक है, हम तैयारी कर लेते हैं। हाँ, और आप लोग तैयार होए के आइए जरा अंदर। उस शिखा के लिए काका तोहफा लेके जाना, वो सब कुछ देखना है, अम्मा जी को भी बुलाए हैं, आप लोग आके चुन लीजिए जरा। जी बहू जी, आप चलिए, हम आते हैं। का बबुआ जी, कुछ समझ में आवा? हमरी समझ के परे है बहू जी, आप जो ठीक लगे देख लीजिए। अब भाई हमरी तो यही समझ में आवा, भाई से जैसा आप लोग ठीक समझे। का अम्मा, कुछ कहिए। अब हम हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार से दूर हो जाएंगे। अर्पिता, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं माँ जी, सच में आज हमें अवधेश जी के साथ बहुत मजा आया और हमारी आंखें तो आप लोगों को देखकर भर आई। कितने खुशकिस्मत हैं हम, जो आप जैसा परिवार मिला, आप जैसी माँ की ममता मिली, दीदी जैसी बड़ी बहन का प्यार मिला। जो ना ही सिर्फ इस हवेली की ताकत है, बल्कि इस हवेली के लिए और हमारे लिए मार्गदर्शक रही है। हर बुरे से बुरे दौर से इन्होंने इस हवेली को बाहर निकाला है और अवधेश जी के रूप में एक ऐसा पति मिला है हमें, जो हर औरत का सपना होता है। इन्होंने हमेशा हमें समझा, हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, हमारे लिए लड़े हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ा हमें। सच में बहुत खुशकिस्मत है हम। आज का दिन अच्छा बीता ना? जी, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हमें बहुत खुशी होती है। आपका ही मुस्कुराता चेहरा देखकर हम अपना पूरा जिंदगी बिता सकते हैं। बस आज का दिन जैसा बीता, रात भी वैसा ही बीत जाए। और आज हम अम्मा से दिन में हम दोनों के बारे में बात कर रहे थे, तो वो कहीं कि उन्हें अब एक तोहफा चाहिए। और सच कहीं तो कहीं ना कहीं हमारा दिल में भी ये बात घर कर गई है कि अभी घर में एक नन्ना मुन्ना बाल गोपाल आए, उसका किलकारी घर में गूंजे, और बस दूरियां दुख मुसीबत बस बहुत हो गई, अब और नहीं सहन करना है।
और अब बस, अब आज रात से आपका सारा वक्त हमारा और हमारा सारा समय आपका। अब हमें एक होने से कोनो नहीं रोक सकता। रात अभी बाकी है, तब तक हम थोड़ा थोड़ा काम खत्म करके आते हैं। अर्पिता, पता नहीं कैसे कहें, ठीक से कह भी नहीं पा रहे हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें आप जैसा पत्नी मिला, और हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमें जन्म जन्मांतर तक आपका पति बनाए। तो कि ना हमारा साथ। खुशकिस्मत तो हम हैं अवधेश जी, जो आप जैसे पति का साथ हमें इस जन्म में मिला। अरे ये जन्म तो क्या, हम हर जन्म में आपको ही अपने पति के रूप में पाएंगे। पर इस जन्म में हम यही तक आपका साथ दे पाएंगे अवधेश जी, क्योंकि हमारे दामन में जो दाग लगा है उसके साथ हम और आपका सामना नहीं कर पाएंगे, और ना ही खुद का साथ दे पाएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अवधेश जी, मगर आपके लायक नहीं रहे। हमारा एक दूसरे का साथ ही खत्म होता है। को माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिए अवधेश जी, को माफ कर दीजिए।